वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली थी, रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म, बर्नौली वगैरह हम लोग सारे देख चुके हैं। अब जो लास्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट में हम लोग बेसिक डेफिनेशन देख चुके थे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। और हमने लास्ट वीडियो अब हमने स्टार्ट किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आप लोग इतना देख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूलाज आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक टाइप देखा था कि किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट किया जाता है। उसका रूल फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन होमोजीनियस है, उसी के साथ साथ mx प्लस ny इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उस कंडीशन में 1/mx प्लस ny आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब हम लोग रूल सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा रूल सेकंड क्या बोलता है कि इफ m dx plus n dy equals to 0 is of the form f1 xy y dx plus f2 xy x dy is equals to 0। मतलब जो आपकी इक्वेशन है, मतलब आपकी जो इक्वेशन दी जाती है आपको m dx plus n dy equals to 0, ये आपकी जो इक्वेशन फॉर्म में दी गई है, अगर आप इसे इस फॉर्म में देख पाए, मतलब आपको सम फंक्शन ऑफ xy दिया गया है, उसके साथ y dx हो प्लस अगेन दूसरा कोई एक्स वाई का फंक्शन हो और उसके साथ एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 हो, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन हो, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इस फॉर्म की इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1/mx माइनस एन वाई। जहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये रूल सेकेंड होता है, ठीक है। इससे हम लोग इसका क्वेश्चन देखने से पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए कि इसे आप सॉल्व करेंगे आगे, जो ये आया था हमारे पास कि आपके पास जो इक्वेशन थी वो ये आ गई थी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और आपको इसे सॉल्व करना था। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट हो गई थी। एग्जैक्ट के बाद आपके पास ये आ गया था, ठीक है। एग्जैक्ट के बाद आप इसे सॉल्व करना था। तो ये किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है तो आप लोग इसे अपना जो मेथड था उसी से सॉल्व आउट करेंगे। मेथड क्या था हमारे पास, मेथड था कि आप लोग क्या करें, सबसे पहले इसका u निकालें। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है, u निकालना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि इसका u कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका u कैसे निकाला जाएगा। अब देखें, हम लोग इसका u निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग इसका u निकालने की कोशिश करते हैं। u x y क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, y को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। m का क्या है आपके पास, dx का जो कोफिशिएंट होता है वो m होता है। तो मेरे पास यहाँ पर m है 1/x प्लस y4 x की पावर 5 dx। और आपको y को कांस्टेंट मानते हुए इसे सॉल्व करना है, ठीक है। y को कांस्टेंट मानते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपका इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, वो आएगा log x प्लस y4 एज इट इज 1/x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 1। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास log x माइनस 1/4 y की पावर 4 x की पावर 4। ये आ चुका है मेरे पास, ठीक है। ये u आ गया। अब आपको क्या करना होता है, u निकालने के बाद आपको del u बाय del y निकालना होता है। y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -1/4 x एज इट इज, x की पावर 4 भी एज इट इज, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4y की पावर 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा -y की पावर 3 x की पावर 4। अब आपको निकालना होता है n माइनस del u बाय del y। जैसे ही आपके पास n क्या है, यहाँ पर n है आपके पास, जो आपके पास ये कोफिशिएंट होता है dy का, वो ये, ठीक है। तो ये है आपके पास -y की पावर 3 x की पावर 4 माइनस del u बाय del y करना है, तो ये बन जाएगा y की पावर 3 x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखिए यहाँ से जो vy आएगा, जो कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस del u बाय del y
dy वो आ जाएगा 0। तो आप जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग देख रहे थे उसका जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ लिख देती हूँ। सोल्यूशन क्या होगा आपका? सोल्यूशन होगा u(xy) प्लस vy इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। इससे आप इसका सोल्यूशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, अब आप देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास है ये इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ xy sin xy प्लस cos xy इंटू वाई डी एक्स, xy sin xy माइनस cos xy इंटू x dy, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? xy sin xy प्लस cos xy। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जो है वो है, क्या है हमारे पास एग्जाम्पल? कि हमारे पास एग्जाम्पल है xy sin xy प्लस cos xy इंटू वाई डी एक्स प्लस xy sin xy माइनस cos xy इंटू x dy इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पर sin xy और cos xy जैसी टर्म्स आ रही है, तो ये होमोजीनियस तो नहीं बन पा रही है। उसी के साथ साथ आप देखें कि ये फर्स्ट टर्म में x और y दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, मतलब पावर 2 आ रही है। सेकेंड टर्म में cos xy अकेला है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर y भी है मल्टीप्लाई में, तो पावर 3 और 1। होमोजीनियस ये नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ये दे रखा है आपको f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। दैट मीन सेकेंड फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या आपका mx माइनस ny क्या आता है। mx माइनस ny 0 है या नहीं है। तो mx आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा m sin xy प्लस cos xy इंटू y। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x से, माइनस n है आपके पास xy sin xy माइनस cos xy और x, इसको मल्टीप्लाई करना है y से। आप जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें आपके पास आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर sin xy प्लस xy cos xy माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर sin xy प्लस xy cos xy। आप देखेंगे कि x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म से x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई और आपके पास बचा है 2xy cos xy। दैट मीन्स आपका mx माइनस ny जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इक्वेशन का वो आ जाएगा 1/mx माइनस ny। सॉरी, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ। यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा 1/mx माइनस ny। ठीक है, दैट मीन्स 1/2xy cos xy। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। आपकी इक्वेशन जो है उसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी? आपकी इक्वेशन थी आपके पास xy sin xy माइनस cos xy इंटू वाई डी एक्स प्लस xy sin xy माइनस cos xy इंटू x dy इज इक्वल्स टू 0। ये थी। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद if। दैट मीन्स मैं इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 1/2xy cos xy से। ये पूरी इक्वेशन मुझे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप देखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि xy से xy कट जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 1/2
और यहाँ पर y dx है तो y से y भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2xy कोस एक्स वाई, फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस y कोस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2xy कोस एक्स वाई, ये हो गया मेरे पास m। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म आएगी मेरे पास, वो आएगी एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2xy कोस एक्स वाई माइनस एक्स कोस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2xy कोस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई, सॉरी एक्स डी वाई नहीं, सिर्फ डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि आपकी इक्वेशन क्या आ गई। यहाँ से देखें y से y कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट और साइन अपॉन कोस tan बन गया है। तो ये मेरे पास बन गया y बाई 2 tan xy माइनस y से y कैंसिल आउट 1 अपॉन 2x dx प्लस ये x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, आपके पास बचा है x बाई 2 tan xy माइनस 1 अपॉन 2y dy इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास ये आ गया है नया m और ये आ गया है नया n, ये आ गया आपके पास m डैश और ये आ गया n डैश। अब आप चेक करेंगे कि डेल m डैश बाय डेल y कितना आता है। डेल m डैश बाय डेल y निकालेंगे आप लोग, तो इसमें हम लोग करेंगे डेल बाय डेल y y बाय 2 tan xy का डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1/2 तो कांस्टेंट की तरह बाहर, जैसे ही आपने y को छोड़ा tan xy का sec स्क्वायर xy और फिर xy का आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया x। ठीक है, प्लस आपने tan xy को छोड़ा और y का डेरिवेटिव किया तो 1 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास डेल m डैश बाय डेल y जो है वो आ गया आपके पास 1/2 xy sec स्क्वायर xy प्लस 1/2 tan xy, ये आ गया आपके पास डेल m डैश बाय डेल y। अब आपको निकालना है डेल n डैश बाय डेल y। डेल n डैश बाय डेल y निकालने के लिए x/2 डेल n डैश बाय डेल x, डेल n डैश बाय डेल x निकालेंगे हम लोग। तो डेल बाय डेल x, n डैश कितना आया था मेरे पास, n डैश आया था मेरे पास x/2 tan xy माइनस 1/2y। ठीक है, तो आप यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा, y को कांस्टेंट माना जाएगा, तो उस करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपने x को लेफ्ट किया तो tan का sec स्क्वायर xy, फिर xy का y आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आपने जब प्लस आपने tan xy को लेफ्ट किया तो x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास xy बाई 2 sec स्क्वायर xy प्लस 1/2 tan xy। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो डेल m डैश बाय डेल y था वो भी यही आ रहा था और आपका जो डेल n डैश बाय डेल y है वो भी यही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, डेल m डैश बाय डेल y is equals to del n dash by del x, which implies this equation reduced in exact form। आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। अब जैसे ही आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हुई, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई थी, न्यू एग्जैक्ट इक्वेशन, एक बार लिख देती हूँ मैं। ठीक है, न्यू एग्जैक्ट इक्वेशन मेरे पास आ गई थी y/2 tan xy माइनस 1 प्लस 1/2 x dx प्लस x/2 tan xy माइनस 1/2 y dy इज इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन है मेरे पास। इस न्यू इक्वेशन में मेरे पास m और n की वैल्यू है। अब ये आपके पास m था, ये आपके पास n हो गया है,
तो आप लोग इसका निकालेंगे सबसे पहले u एक्स वाई क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y बाय 2 tan xy प्लस 1/2x dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि y कांस्टेंट है, तो ये y बाय 2 बाहर आ जाएगा। tan का इंटीग्रेशन log सेक होता है, सेक xy, फिर xy का जो डिफरेंशिएशन होकर वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मीन्स y, ठीक है। और प्लस 1/2x है, तो ये हो जाएगा 1/2 log x। आप इस y से ये y कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, इस टर्म को यहीं खत्म कर देते हैं ताकि हम लोग u एक्स वाई जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1/2 log सेक एक्स वाई प्लस 1/2 log x, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब आपको निकालना है, यहाँ से u एक्स वाई आ गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग निकालेंगे ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग निकालते हैं u आ गया। अब हम लोग निकालेंगे del u बाय del y, ठीक है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं del u बाय del y। del u बाय del y निकालने के लिए आपके पास है del बाय del y, u कितना आया, u आया मेरे पास 1/2 log सेक एक्स वाई प्लस 1/2 log x। y के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, तो 1/2 सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होता है 1/sec xy, फिर sec xy का डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होता है, वो होगा sec थीटा इंटू tan थीटा, मतलब sec xy इंटू tan xy, ये हो जाएगा। फिर xy का होगा विद रेस्पेक्ट टू y, तो वो आ जाएगा x, ठीक है। और 1/2 log x का डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स अब आपके पास ये जो बचा है वो बचा है sec से sec कैंसिल आउट, आपके पास बचा है x/2 tan xy। अब आपको निकालना होता है n माइनस del u बाय del y। n क्या था आपके पास, n था आपके पास x/2 tan xy माइनस 1/2y, और u del u बाय del y आ गया आपके पास x/2 tan xy। तो x/2 tan xy से x/2 tan xy कैंसिल आउट, आपके पास बचा माइनस का 1/2y, ठीक है। अब आपको निकालना होता है vy, जो कि होता है इंटीग्रेशन n माइनस del u बाय del y विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास माइनस 1/2y dy, तो माइनस 1/2 log y, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन को किस तरीके से दिया जा सकता है, u एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट c। u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी मेरे पास 1/2 log sec xy प्लस 1/2 log x माइनस 1/2 log y। अब आप इस c को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, सम कांस्टेंट c, log c, ठीक है। log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दो को कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा sec xy इंटू x बाय y इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि x sec xy इज इक्वल्स टू yk, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ, जब मेरे पास अगर होमोजीनियस ना है और नहीं ही दे रखा है, उसके साथ साथ कोई फंक्शन इंटू वाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन इंटू एक्स डी वाई फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।